हेलो हेलो वेलकम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं हिमांशी आपका वेलकम करती हूँ आज की न्यू क्लास में। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास है एसएससी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, एसएससी जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, सीटेट हो, टी ट्रिपल एसपी के जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, चाहे वो इंग्लिश टीजीटी पीजीटी हो या बाकी अदर सब्जेक्ट्स का हो, क्योंकि पेपर वन में इंग्लिश आती ही आती है, आप सभी को ये पता है। और इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है सभी अदर एग्जामिनेशंस के लिए। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज हम लोग करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, हमने जितने भी रिलीजन के बारे में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे वो कवर किए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं मेडिसिन, यानी कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनके अलग अलग एक्सपर्टीज जो होती है, और मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बन सकते हैं आज हम सभी कवर करेंगे। ओके, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट one word substitution, which is a substance which destroys or weakens germs। ऐसा substance जो germs को या तो destroy करता है या उनको कमजोर कर देता है, उसे क्या कहा जाता है? आप लोग जरूर इनको कर पाएंगे। आज इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो जिनको आते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, और कुछ ऐसे हैं जो आपको आज न्यू सीखने के लिए मिलेंगे। उसे कहते हैं एंटीसेप्टिक। आपने जरूर सुना होगा कि कुछ चोट लग जाती है तो हम एंटीसेप्टिक लिक्विड्स लगाते हैं, चाहे डेटॉल हो, सैवलॉन हो, ठीक है। और बहुत सारे क्रीम भी आती हैं, है ना, ऑइंटमेंट्स आते हैं एंटीसेप्टिक। तो उन सभी को क्या कहा जाता है? एंटीसेप्टिक लिक्विड या ऑइंटमेंट्स जो भी आते हैं, तो उसके अंदर एंटीसेप्टिक सब्सटेंस होता है जो जर्म्स को मारने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को याद रखना है कि एंटीसेप्टिक उसको कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारा एनी मेडिसिन विच प्रोड्यूसेस इनसेंसिबिलिटी, यानी कि ऐसी मेडिसिन जिसको बॉडी में लेने के बाद, यानी कि किसी की बॉडी में अगर डाला जाता है, इंसर्ट किया जाता है, तो उसके सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं, वो होश में नहीं रहता है, अपने सेंसेस में नहीं रहता है। ऐसे सब्सटेंस को क्या कहा जाता है आप बताइए? जिनको कमेंट करना, मतलब जिनको आता है वो कमेंट करके बता सकते हैं। उसे कहते हैं हम एनेस्थेटिक सब्सटेंस। एनेस्थीसिया वो सब्सटेंस का नाम है, ठीक है। और ऐसा सब्सटेंस जिसको हम लेने के बाद में अपने सेंसेस में नहीं रहते हैं, वो सब्सटेंस कहलाता है एनेस्थेटिक सब्सटेंस, ठीक है, एनेस्थीसिया। ओके, चलिए नेक्स्ट। अ क्योर फॉर ऑल डिजीज। ऐसा सब्सटेंस, ऐसी चीज जो सारी डिजीजेस के लिए क्योर होता है, उसे क्या कहेंगे? ठीक है, ऐसे क्योर को कहेंगे पैनेसिया। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा जो सब्सटेंस है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई ऐसी एक दवाई है जो सारे मर्ज के लिए काम में आती हो, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम। एन एपिडेमिक दैट इज स्प्रेडिंग वाइडली। ऐसा एपिडेमिक, ऐसी महामारी जो बहुत ही वाइड लेवल पर, यानी कि वाइडली लार्ज लेवल पर फैलती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं पेंडेमिक। अभी हम लोग रिसेंटली एक पेंडेमिक को फेस करके आए हैं, ठीक है। कोरोना फेस किया था हम सभी ने। तो बहुत ही लार्ज लेवल पे या बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहा था। तो ऐसी एपिडेमिक, ऐसी महामारी, एपिडेमिक को कहेंगे महामारी, ठीक है। ऐसी महामारी जो बहुत ही लार्ज लेवल पर फैलती है, लार्ज लेवल, पूरे वर्ल्ड में कोरोना फैला था, इससे ज्यादा लार्ज लेवल क्या ही हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी एपिडेमिक को कहेंगे पेंडेमिक। ओके, नेक्स्ट। कन्फाइनमेंट टू वन प्लेस टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। कन्फाइनमेंट यानी कि एक जगह में घेराबंदी करना, ठीक है, एक जगह के अंदर रुकना, रहना, कन्फाइन हो जाना,
ऐसे प्लेस के अंदर जहां पर हम इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकते हैं। तो ऐसे कन्फाइनमेंट को क्या कहेंगे? क्वारंटीन। ये आपने कोरोना के टाइम में बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। ताकि इन्फेक्शन ना फैले, एक इंसान को एक प्लेस के अंदर कन्फाइन कर दिया जाता है, उसे कहेंगे क्वारंटीन। ओके, ये तो आप सभी को पता ही होगा ना। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज सिक, जो बीमार आदमी है उसको क्या कहेंगे? ये आप लोग गेस कर सकते हैं? जो गेस कर सकते हैं वो कमेंट्स में बताएंगे जल्दी से। अ पर्सन हु इज सिक, बीमार आदमी को क्या बोलेंगे? बीमार तो नहीं बोलेंगे, मतलब बीमार तो हिंदी में हो गया, उसको क्या बोलेंगे? पेशेंट, वो एक डॉक्टर के लिए पेशेंट हो सकता है, ठीक है। विक्टिम हो सकता है, किसी बीमारी का विक्टिम है, ठीक है। लेकिन ऐसे पर्सन को हम बोलेंगे इनवैलिड। डिड यू नो? क्या आप लोगों को पता था? जिनको पता था वो यस करके बताएंगे, जिनको नहीं पता था, आज ही पता चला है या अभी पता चला है आपकी तैयारी करने के टाइम पर, तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7th नंबर पर है हमारा नॉट प्रोन टू इन्फेक्शन और एग्जेम्प्ट फ्रॉम इन्फेक्शन। ये चीज यानी कि ऐसा इंसान, ऐसा पर्सन जो या तो इन्फेक्शन प्रोन नहीं है या फिर इन्फेक्शन से एग्जेम्प्ट है, उसको हो नहीं सकता है। ऐसी एक ही कंडीशन हो सकती है, पैदा होते ही ये कंडीशन को हम अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हम इम्यून होते हैं, इम्यूनाइजेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है, हम तरह तरह की बीमारियों के लिए वैक्सीन लेने लगते हैं, ठीक है। जब हम वैक्सीन लेंगे तभी हम किसी बीमारी से, किसी इन्फेक्शन से, है ना, किसी इन्फेक्शन से हम तभी प्रोन हो सकते हैं, नॉट प्रोन रहेंगे, ठीक है। तभी इन्फेक्शन से हम इम्यून हो सकते हैं, ठीक है। तो इम्यून हम कब होंगे? जब हम वैक्सीन लेंगे। तो इस कंडीशन को नॉट प्रोन टू इन्फेक्शन और एग्जेम्प्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, ऐसा इंसान जो किसी इन्फेक्शन को नहीं कैरी कर सकता, वो इम्यून है। ओके, नेक्स्ट, टू डिसइंफेक्ट बाय स्मोक। ये आपने देखिए, जब ये जो सीजन चल रहा है अगस्त सितंबर का, और आफ्टर रेनी सीजन बहुत ज्यादा कीड़े मच्छर ये सब हो जाते हैं, तो स्मोक से डिसइंफेक्ट करने के लिए सबकी लोकेलिटी में मतलब जो एमसीडी होती है या फिर जगह जगह पर जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, वो ये काम को कंडक्ट करवाती है, ठीक है। तो गैस के थ्रू, सॉरी स्मोक के थ्रू जब हम किसी एरिया को, किसी चीज को डिसइंफेक्ट करते हैं, यानी कि इन्फेक्शन से बचाते हैं। ओके, डिसइंफेक्ट करना स्मोक से, उसको क्या कहा जाता है? फ्यूमीगेट। यानी कि आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, स्मोक, धुआं, फ्यूम्स कब निकलती हैं, ठीक है। फ्यूम, फ्यूम यानी कि जो धुआं होता है, लपटें होती हैं, वो कब आती हैं? जब स्मोक होता है। तो ये दो शब्द को आप अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्मोक से डिसइंफेक्ट करना, फ्यूमिगेट करना। ओके, किसी एरिया को डिसइंफेक्ट करेंगे स्मोक के थ्रू, तो फ्यूमिगेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए, अ डिजीज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और प्लेस, ऐसी बीमारी जो एक डिस्ट्रिक्ट तक, एक छोटे एरिया तक सीमित रहती है, उसको कहते हैं एंडेमिक। यानी कि स्मॉल लेवल पर, ठीक है, स्मॉल लेवल पर जो महामारी है, ओके, जो बीमारी है वो रहती है स्मॉल लेवल पर, तो उसे एंडेमिक कहा जाता है। थोड़ा लार्ज लेवल बढ़ जाता है तो उसे एपिडेमिक कहते हैं, ठीक है। ओके, महामारी हो जाती है। नेक्स्ट, a disease that affects many people at the same time and place, ऐसी बीमारी जो एक समय पर एक से ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है,
उस बीमारी को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एपिडेमिक। ये मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड में बताया था कि लार्ज लेवल पर जब एंडेमिक बढ़ जाता है एक टाइम पर, यानी कि बहुत तेजी से जब फैलने लगता है कोई इन्फेक्शन या कोई बीमारी, तो उसे एपिडेमिक कहते हैं। और एपिडेमिक और ज्यादा लार्ज लेवल पर फैल जाए, ठीक है, तो उसे पेंडेमिक कहते हैं। स्मॉल लेवल पर रहे कोई बीमारी तो उसे स्मॉल लेवल पर रहती है, ठीक है, तो उसे कहते हैं एंडेमिक। और एक टाइम पर बहुत ज्यादा लोगों को अफेक्ट करती है तो महामारी फैलने लगती है, ठीक है, शहरों में, तो वो एपिडेमिक कहलाती है। और लार्ज लेवल पर जब बढ़ जाती है एपिडेमिक, लार्ज लेवल पर जब एपिडेमिक बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं पेंडेमिक। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, टू बी एबल टू टेल द नेचर ऑफ द डिजीज बाय इट्स सिम्टम। ऐसी बीमारी बताना उसके सिम्टम्स को देख करके, बीमारी के सिम्टम्स को देख करके बीमारी का नेचर बता देना। कि सपोज किसी को फीवर है, साथ में बॉडी पे रैशेज हैं, रेड रेड रैशेज हैं, उसको लूज मोशंस भी हैं और चक्कर आ रहे हैं, तो ये सारे सिम्टम्स देखकर अगर कोई जज करेगा कि आपको ये वाली बीमारी हुई है, यानी कि आपकी बीमारी का नेचर ये है, तो उस पूरे जजमेंट फैक्टर को, जो जजमेंट का प्रोसेस है, उसको क्या कहेंगे जब डॉक्टर इस तरह से जज करे, ठीक है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं डायग्नोज करना। ऑलराइट, देखिए यहां पर आप सिंपल से ये समझिए कि एक, यहां पर देखिए एक इनवैलिड पर्सन है। एक मिनट, यहां पर हम देखेंगे, यहां पर देखिए कोई इनवैलिड पर्सन है, ठीक है, वो बीमार है, ऑब्वियसली इनवैलिड है तो सिक ही होगा। ओके, सिक पर्सन है, वो जाता है कंसल्ट करने, किसके पास में? डॉक्टर के पास जाएगा, है ना, डॉक्टर के पास जाएगा। इनवैलिड पर्सन कंसल्ट करेगा, कंसल्टेशन लेगा डॉक्टर की, क्योंकि वो बीमार है, और डॉक्टर क्या करेगा? उसको डायग्नोज करेगा, ठीक है, उसके सिम्टम्स को देखकर, ठीक है, सिम्टम्स को देखकर डॉक्टर ने क्या किया? डायग्नोज किया, उसको अच्छे से जांच की उसकी, और सिम्टम्स देखकर वो क्या बताएगा? नेचर ऑफ डिजीज। ऑलराइट, नेचर ऑफ डिजीज बताएगा, ठीक है। आपको अच्छे से यहाँ पर ये ध्यान रखना है, कोई इनवैलिड पर्सन है, यानी कि कोई बीमार आदमी है, तो उसको इनवैलिड कहा जाता है। और जब कोई इनवैलिड पर्सन डॉक्टर के पास जाता है तो वो कंसल्ट करने जाएगा, उसे कहते हैं कंसल्टेशन, ठीक है। और डॉक्टर सिम्टम्स देख करके डायग्नोज करता है, क्या बताता है? नेचर ऑफ डिजीज बताता है। ऑल राइट, यहाँ तक आपको आई होप सब क्लियर होगा। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है वन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। दैट मीन्स कोई इनवैलिड पर्सन है, ठीक है, अभी तक वो पर्सन इनवैलिड था, बीमार था, सिक था, बट नाउ he or she is recovering. ऑल राइट, अब वो ठीक हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? बीमारी से ठीक हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कॉन्विलेसेंट। ओके, कॉन्विलेसेंट यानी कि इनवैलिड से जब कोई पर्सन ठीक हो रहा है, रिकवर हो रहा है, कॉन्विलेसेंट कहलाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट है हमारा टू रिमूव अ पर्सन बॉडी पार्ट दैट इज इन्फेक्टेड। ऐसा कोई बॉडी पार्ट है जो बुरी तरह से इन्फेक्ट हो चुका है, अब उसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो ऐसे बॉडी पार्ट को, जब सपोज किसी का हैंड है, उसमें इन्फेक्शन इतना ज्यादा फैल गया है, आपने कई बार सुना होगा सेप्टिक जो होता है वो फैल जाता है, या किसी घाव की वजह से
पूरा जो एक बॉडी पार्ट है वो इतना ज़्यादा इन्फेक्ट हो गया, या किसी एक्सीडेंट में मतलब इन्फेक्शन फैल गया है, या किसी भी रीजन से बॉडी पार्ट कोई इन्फेक्ट हो गया, चाहे वो हैंड है, कोई फिंगर हो सकती है आपकी, मतलब सॉरी, किसी की लेग हो सकती है, तो उसको जब अलग करना पड़ जाए, बॉडी पार्ट से कट ऑफ करना पड़ जाए, ठीक है, जब हम किसी बॉडी पार्ट को कट ऑफ कर देते हैं बिकॉज इट इज इन्फेक्टेड, तो उसको क्या कहते हैं, एम्प्यूटेट करना, यानी कि कट ऑफ कर देना, ठीक है, कट कर देना। किसी बॉडी पार्ट को कट ऑफ करना एम्प्यूटेट कहलाता है। ओके, एम्प्यूटेशन इज द प्रोसेस एंड टू एम्प्यूटेट अ पर्सन्स बॉडी पार्ट because it is infected. Okay, next, lack of blood or need, किसी की बॉडी में ब्लड की कमी है या किसी वजह से उसको कमी आ गई और उसे जरूरत है ब्लड की बॉडी में, तो कहलाएगा अनीमिया। ब्लड की कमी को हम अनीमिया कहते हैं, ठीक है। और कोई पर्सन है जिसको ब्लड की कमी है, उस पर्सन को बोलेंगे एनीमिक पर्सन, ठीक है, अनीमिक कहलाएगा। और इस कंडीशन को कहेंगे अनीमिया। ऑलराइट, ये किसकी वजह से होता है, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया होता है, ठीक है। ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है तो वो अनीमिया का शिकार हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अ मेडिसिन टू न्यूट्रलाइज पॉइजन। अगर इस तरह को ऐसे समझिए कि अगर किसी पर्सन को स्नेक बाइट करता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या देंगे, किसी भी पॉइजन की एंटीडोट होती है ना, तो उसको कहते हैं एंटीडोट। किसी भी पॉइजन को न्यूट्रलाइज करना, उसके असर को खत्म करना या बहुत हद तक कम कर देना, न्यूट्रल कर देना, एंटीडोट का काम होता है, ठीक है। ऐसी दवा जो पॉइजन के असर को खत्म करती है, न्यूट्रलाइज करती है, उसे एंटीडोट कहा जाता है। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट, अ मेडिसिन विच रिड्यूसेस पेन। ऐसी मेडिसिन जो पेन को कम करती है, जो पेन किलर्स होते हैं उनका क्या काम होता है, बॉडी में पेन को, दर्द को कम कर देना, मिनिमाइज कर देना, ठीक है। तो ऐसी मेडिसिन को कहते हैं एनोडाइन। ओके, जो पेन रिड्यूसर्स होते हैं उनको बोलते हैं एनोडाइन। ऑलराइट, इनका क्या काम होता है, टू रिड्यूस पेन इन बॉडी। ओके, जो पेन किलर्स होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा, कुछ पुराना रिवीजन किया होगा। तो आप लोगों को नेक्स्ट किस चीज़ की तैयारी करनी है, आपको क्या नया सीखना है, हम न्यू सेशन उसी का कर सकते हैं। तो आप ज़रूर बताएं आपको नेक्स्ट किसकी तैयारी करनी है, हम वही सेशन आज के लिए इतना ही। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप सब लोग अच्छे से पढ़ते रहें, अपनी तैयारी करते रहें, एंड आपने अगर इस क्लास से, सेशन से कुछ अच्छा सीखा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस फॉर न्यू अपडेट्स। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।